अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका मेज़बान और मुतखिर हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, कल 4 जून था और इंतखाबी नताइज का दिन था। मैंने समझा कि आज आपके और इंतखाबी नताइज के दरमियान हायल ना हो और मैंने आज के दिन का इंतखाब किया है आपसे बात करने के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने महबूबनगर लोकसभा हल्के में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी और कांग्रेस की शिकस्त पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश करूँगा। नाज़रीन, जिस तरीके से आप जानते हैं कि महबूबनगर हल्के लोकसभा कांग्रेस का गढ़ रहा है। जितने भी लोकसभा इंतखाबात यहाँ हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस ने कामयाबी दर्ज की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इससे दूसरी मरतबा कामयाबी दर्ज की है। इससे और कबल BRS पार्टी ने भी 2 बार कामयाबी दर्ज की है। लेकिन चूँकि ये कांग्रेस का रिवायती गढ़ रहा है, लिहाजा 2024 के इंतखाबात में समझा जा रहा था कि यहाँ से एक बार कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को यहाँ पर शिकस्त उठानी पड़ी और क्या वजह है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार DK अरुणा कामयाब हुई। हालांकि कामयाबी का वो मार्जिन, वो वोटों की मकदार काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वो कामयाब तो हुई हैं। तो इसकी वजह क्या है, इस पर हम आज हमारी इस रिपोर्ट में नज़र डालेंगे। महबूबनगर हल्के लोकसभा से बीजेपी की कामयाबी ने एग्जिट पोल को सच तो कर दिखाया है, लेकिन कांग्रेस की जीत की वजूहात पर अवाम तजस्सुस का शिकार है। महबूबनगर कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस ने यहां से डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी जैसे जवान साल कायद को उम्मीदवार बनाया था। खुद राहुल गांधी की जानिब से रियासती क़यादत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इनको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन 4500 वोटों की अक्सरियत से कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त उठानी पड़ी। इस तरह बीजेपी उम्मीदवार DK अरुणा इस हलके से कामयाब हुई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार DK अरुणा ने अपनी मरकजी क़यादत पर भरोसा कम करते हुए अपने आप को आवाम के दरमियान रखा। उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से रब्त किया और उनके कारकुनों को भी मुतहरिक करने में वो कामयाब रही। इसके अलावा महबूबनगर ज़िले की भारतीय जनता पार्टी की जो क़यादत है वो भी मुतहरिक रही और ख़ुद DK अरुणा का ख़ानदान, जो घराना है, वो सियासी घराना, वो सारे के सारे लोग इन इंतखाबात में मुतहरिक रहे, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उन्हें इन इंतखाबात में कामयाबी पर काफ़ी मदद मिली। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि डॉक्टर वंशी चंद्र रेड्डी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो हल्के लोकसभा नारकलून के मुतवत्तिन हैं, लेकिन उन्हें महबूबनगर से रवाना के इलेक्शन के लिए मुंतखब किया गया और उनको कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर रवाना किया और इन्हें आवाम से रास्ते में काफ़ी दुश्वारियों का सामना देखा गया, क्योंकि जो तमाम हल्के असम्बली, जो हल्के पार्लियामेंट लोकसभा महबूबनगर में आते हैं, वहाँ पर अरकान असम्बली सारे के सारे कांग्रेस के थे और अरकान असम्बली की कुछ तहदीदात यानी कुछ पाबंदियाँ लगी हुई थी उम्मीदवार पर, जिसकी वजह से वो अरकान असम्बली में मुनज़िर रहे इंतखाबी मुहिम के लिए, वो बराह रास्त आवाम तक पहुँचने में नाकाम रहे। हो सकता है ये भी एक उनकी नाकामी की वजह हो सकती है। बीजेपी उम्मीदवार DK अरुणा ने अपने दम पर इंतखाबी मुहिम चलाती रहीं और वोटर्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा इनके पार्टी केडर ने भी जान निसारी के साथ शब व रोज़ इनका साथ दिया। इधर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम हल्के लोकसभा महबूबनगर में आने वाले 7 असम्बली हलकों के अरकान असम्बली के हाथों में थी, जिसकी वजह से वंशी चंद्र रेड्डी इन अरकान असम्बली पर मुनहसिर रहे और वोटर्स तक रास्त रसाई हासिल ना कर सके, जो कि उन्हें महंगा साबित हुआ और कांग्रेस कारकुन भी इन इंतखाबात में इतने सरगर्म नज़र नहीं आए और ख़ुद एतमादी का शिकार नज़र आए। एक और अहम वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के दौरान कई एक मुस्लिम तंजीमों, सियासी कायदीन ने इन इंतखाबात को काफ़ी अहम करार देते हुए मुसलमानों को अपने रायदही की फ़ीसद बढ़ाने के लिए तरगीब दी और मुख्तलिफ इजलास मुनक़िद किए और ये कहा कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने का एक आखिरी मौका है। इस तरीके से वो एक शिद्दत भरी मुहिम चलाते रहे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो अक्सरियती तबके के जो फ़िरका परस्त अनासिर हैं उनको एक होने का मौका मिला और इस तरह वो लोग मुतहरिक हो गए और इस इलेक्शन को हिंदू बनाम मुस्लिम इलेक्शन बना दिया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तखरीर मिली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन कायदीन, जिन तंजीमों ने इंतखाबात के दौरान इन इंतखाबात को फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने का आखिरी मौका करार देते हुए काफ़ी हल्ला मचाया, वो लोग इंतखाबात के दिन अमली मैदान में नहीं रहे। हमने शहर के चप्पे चप्पे पर घूमकर उस दिन देखा, ना ही वो कायदीन नजर आए जिन्होंने अपने वीडियो बयान दिए, ना ही
وہ تنظیمیں نظر آئیں جنہوں نے اپنے بڑے بڑے اجلاس منعقد کرتے ہوئے مسلم رائے دہی کی فیصد کو بڑھانے کی ترغیب دی تھی اور باتیں کہی تھیں۔ اس دن انتخابات کے دن مسلم رائے دہی کو بڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں دیکھے گئے۔ اکا دکا محلہ جات میں مختلف اکا دکا بلدی وارڈز میں مسلم رائے دہی کا فیصد 70% تک گیا، لیکن عام بلدی حلقوں میں مسلم رائے دہی کا فیصد صرف 60% کے آس پاس ہی رہا، جو بی جے پی کو شکست دینے کے لیے ناکام ثابت ہوا۔ ان انتخابات میں مسلم سماجی تنظیموں اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے ان انتخابات کو فرقہ پرستوں کو لگام لگانے والے انتخابات کے طور پر پیش کیا گیا اور دستور کے تحفظ کے لیے بی جے پی کو ہرانے پر زور دیتے ہوئے بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے۔ کئی علماء و قائدین اپنے ویڈیو پیامات کے ذریعے مسلمانوں کو ترغیب دینے اور رائے دہی کے فیصد میں اضافے کی اپیلیں کی گئی، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا۔ مسلمانوں کے رائے دہی کے فیصد میں اضافہ تو نہیں ہوا، بلکہ اکثریتی طبقے کو متحد ہونے کا موقع فراہم کیا اور عین انتخابات کے دن مذکورہ تنظیموں کے ذمہ دار ویڈیو پیامات جاری کرنے والے قائدین مسلم رائے دہی کا فیصد بڑھانے کے لیے عملی میدان سے غائب تھے، جس کی وجہ مسلم رائے دہی کے فیصد میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، ورنہ آج نتائج دیگر ہو سکتے تھے۔ بہرحال انتخابات میں کانٹے کا مقابلہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان دیکھا گیا، لیکن بالآخر بی جے پی نے 4500 کے معمولی اکثریت سے اس حلقے لوک سبھا پر کامیابی حاصل کر لی، اور اس طرح ڈی کے ارونا بھارتیہ جنتا پارٹی کی امیدوارہ نے یہاں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے محبوب نگر سے بی جے پی کو کامیابی دلائی۔ ناظرین، اسی طرح کی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آپ کا پسندیدہ چینل TNN اردو نیوز، ہر خبر سے لے کے آپ کو باخبر۔